राइट। तो हमारे जो है रॉ मटेरियल किस बेसिस पर फ्लक्चुएट हो सकता है, देखो इसके पीछे नेचुरल फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर रॉ मटेरियल हमारा एग्रीकल्चरल कमोडिटी है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ही होती हैं, काफ़ी हैं, राइट। और ये जीडीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, राइट। बट अगर एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पर हमारा जो रॉ मटेरियल है वो नहीं पहुंच रहा, क्योंकि नेचुरल फैक्टर्स हैं, जैसे बारिश का है, डिजीजेस हो जाती हैं, खरपतवार हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो अफेक्टेड होता है, जिससे रॉ मटेरियल की सप्लाई अफेक्टेड होती है। दूसरा कारण हो सकता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन की अवेबिलिटी का, लॉजिस्टिक अवेबिलिटी का, राइट। वो लॉजिस्टिक अवेबिलिटी भी हमारी अफेक्टेड होती है अगर ड्यू टू सम रीजन, जिसमें एक सबसे बड़ा रीजन फ्यूल की प्राइसेस हैं, राइट। तो इन रीजन से हमारी लॉजिस्टिक अवेबिलिटी अफेक्टेड होने से हमारी रॉ मटेरियल की सप्लाई जो है वो अफेक्टेड होती है मिल्स तक, जिसके कारण जो है सप्लाई, ऑब्वियसली बात है कि मिल्स की अफेक्टेड होगी, बिकॉज रॉ मटेरियल कम है तो प्रोडक्ट भी कम बनेंगे, राइट। तो जब कभी ये फेवरेबल हो जाते हैं तो बम्पर हो जाता है, जैसे गन्ना बम्पर हो गया, हो जाते हैं बम्पर गन्ने, ठीक है, गन्ना बम्पर हो गया, फ्यूल बढ़िया है, इस बार सब कुछ है, एकदम चीनी जबरदस्त बन के प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इतनी हो जाती है कि विदेशों में भी जाती है। बट ये सब वो है, अगले ही साल डाउन हो जाता है। तो ये जो साइक्लिकलिटी है, ये नेचुरल है भाई, राइट। इसे ना तो किसान क्रिएट कर रहा है ना इंडस्ट्री क्रिएट कर रही है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर नेचुरल फैक्टर्स, लाइक, राइट। बट फ्यूल प्राइसेस तो देखो वर्ल्ड के ऊपर डिपेंड करती है कि वर्ल्ड की फ्यूल प्राइस क्या चल रही है, उसी बेसिस पर, क्योंकि हम लोग फ्यूल के बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, तो हम प्रोड्यूस भी करते हैं, बट हमारे यहाँ कंजम्पशन इतना जबरदस्त है कि हमें बाहर से फ्यूल लेना पड़ता है ज़्यादातर, राइट। तो इसी वजह से, क्योंकि अरब कंट्री से आता है, बदले में वहाँ अनाज जाता है, राइट, फ्यूल वो हमें देते हैं। तो इसीलिए जो है ये फ्यूल तो उन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये सब चीज़ें भी हमारी फ्लक्चुएट करने से हमारा रॉ मटेरियल फ्लक्चुएट करता है, उसको ले जाने का साधन में कई बार अच्छा हो जाता है, कई बार खराब हो जाता है, और कई बार उसको बनाने की कॉस्ट अफेक्टेड होती है, जैसे कि गन्ने में पानी की जो है आजकल कमी है, राइट, लेबर नहीं मिलती है, राइट। तो इस वजह से जो उसको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है वो बहुत हाई है, राइट। तो किसान तो ये कहता है कि मैं जितनी भी कॉस्ट इस पे लगा रहा हूँ, मेरी रेवेन्यू आप इससे मान लीजिए कमी हो रही है, जेब से जाता ज्यादा है, आता कुछ नहीं, आता कम है उससे, मतलब ये उसका अपना फीडबैक है। तो ये चीज है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी हाई, राइट। सो ऑन दैट अकाउंट देयर इज एन फ्लक्चुएशन इन दी रॉ मटेरियल। So these are some of the factors by which what will fluctuate, supply, your supply will fluctuate, when the supply will fluctuate, इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके सेल्स और प्रॉफिट पर आएगा, ठीक। तो ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर हैं जो आपकी इंडस्ट्री के कारण आ रहे हैं, कस्टमर के कारण नहीं। दूसरी बात है, लेबर सप्लाई में कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेबर सप्लाई इस बात पे डिपेंड करती है कि उसमें लेबर वेजेस क्या चल रही है। अगर देखो लेबर वेजेस हाई है तो लेबर डिमांड विल बी हाई, राइट, बट लेबर सप्लाई विल बी लो, बिकॉज द लेबर वेजेस इज हाई, राइट। तो योर सॉरी, लेबर सप्लाई विल बी हाई इफ द लेबर वेजेस इज हाई, ठीक है, क्योंकि पैसा अच्छा मिल रहा है तो मजदूर काम करने को इच्छुक है। लेकिन जो लेने वाला आदमी है वो कहेगा कि पैसा इतना देना पड़ेगा भाई इसको, राइट। तो डिमांड कम है, तो लेबर वेजेस से आपकी लेबर डिमांड सप्लाई अफेक्टेड होती है। अब ये लेबर वेज कौन डिसाइड करता है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज है जो कि डिसाइड करती है, और आपको पता है ये स्टेट वाइज होती है, राइट। यहाँ पर गन्ने के किसान जो कैजुअल लेबर गन्ने की खेती में उत्तर प्रदेश में हो रही है, वो कैजुअल लेबर महाराष्ट्र में अलग है, राइट। हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूपी का बहुत कम आता है इन शुगर कैन फार्मिंग कंपेयर टू महाराष्ट्र, अगर हम बात करें तो उनसे हाफ आता है। लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम है, उनकी प्रोडक्टिविटी हाई है, क्योंकि वहाँ गन्ना 1.5 साल का होता है, 1.5 साल, 18 महीने, 2 साल, राइट, 18 महीने की 8 साल ही होता है उनके यहाँ। हमारे यहाँ जो गन्ना है वो 10 महीने का होता है, राइट। तो ये भी एक फैक्टर है। तो जितना समय गन्ना खेत में स्टैंड करेगा उतना प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी हाई है, पर हेक्टर जितना निकालते हो हाई है, बट उनकी कॉस्ट भी हाई आती है कंपेयर टू आवर स्टेट, ठीक है।
तो ये जो लेबर है ये आपकी कॉस्ट पर, ह्यूमन लेबर एक बहुत बड़ा अंश है कॉस्ट का। आप जानते हैं 40% जो कॉस्ट है गन्ने की खेती में वो ह्यूमन लेबर से होती है। ठीक है, तो अगर ये लेबर फ्लक्चुएट कर रही है ड्यू टू दिस लेबर वेजेस जो कि गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, तो ऑब्वियस बात है द सप्लाई विल बी अफेक्टेड। एंड व्हेन द सप्लाई इज अफेक्टेड, इट विल अफेक्टेड द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, राइट, विच विल अफेक्ट द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट्स। दूसरा, ये तो मैंने गन्ने में बताया क्योंकि एक किसान भी एक तरह का एंटरप्रेन्योर ही होता है। बात अगर मिल की करें या इंडस्ट्री की करें, तो वहां अगर लेबर सप्लाई शॉर्टेज है तो ऑब्वियस बात है आपके ऑपरेशन अफेक्टेड होंगे और आपकी सप्लाई डाउन होगी। और अगर लेबर शॉर्टेज नहीं है, आपको अच्छे से लेबर मिल रही है, तो आपका प्रॉपर सप्लाई भी होगा। तो आपकी सप्लाई कम ज्यादा होती रहती है ड्यू टू दीज रीजंस, राइट। रॉ मटेरियल के कारण ये है, लेबर के कारण ये है, इनसे आपकी सप्लाई अफेक्टेड होती है। So the supply of a product fluctuates when there is a fluctuation in the supply of raw material and labor supply. The raw material can fluctuate due to natural factors for agricultural commodities or logistics availability, fuel prices, and cost of production. The labor supply can fluctuate due to labor wages and labor policies of the government, right? नौ बात करते हैं कुछ स्पेसिफिकली, आप कह रहे हैं ना प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फैक्टर्स क्या होते हैं। तो मैं सपोज एक चीनी मिल को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि चीनी मिल, एटलीस्ट हम मुजफ्फरनगर की बात कर लें या वेस्टर्न यूपी की बात कर लें, तो लेट अस टॉक अबाउट समथिंग अबाउट शुगर मिल। तो शुगर मिल का ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, मैंने इसमें आपको रिस्क बताया है कि शुगर मिल का जो बिजनेस रिस्क है वो क्यों हाई है, वेरी वेरी हाई, वेरी हाई बिजनेस रिस्क। उसके कारण क्या है कि हालांकि गवर्नमेंट जो है वो क्वार्टरली कोटा रखती है चीनी का, कि आप एक फिक्स बना देती है। पहले मंथली होता था, ठीक है, कि आप जो है एक महीने में इतनी चीनी रिलीज करोगे, चीनी मिलों को निर्देश होता है क्वांटिटी, वो अब क्वार्टरली है। ठीक है, कि एक क्वार्टर में या 3 महीने में आप जो है इतनी चीनी रिलीज करोगे। लेकिन तो इसका मतलब है क्वांटिटी वो कंट्रोल कर रहा है सरकार। क्वांटिटी चीनी की इसलिए कंट्रोल करती है क्योंकि चीनी की जो डिमांड है उसमें बहुत फ्लक्चुएशन है मार्केट डिमांड में। ठीक है, कस्टमर्स में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है और इस फ्लक्चुएशन के कारण एनी रिस्क इज ट्रांसफर्ड टू द प्रोड्यूसर्स ऑल्सो। तो इस डिमांड को एटलीस्ट वो कुछ कंट्रोल करना चाहती है सरकार, इसीलिए वो चीनी की जो क्वांटिटी है उसे पहले ही डिसाइड कर लेती है कि भाई महीने के एंड में आप इतनी दोगे और क्वार्टर के एंड में आप इतनी दोगे। हालांकि इतना कंट्रोल करने के बाद भी डिमांड तो ठीक है, आपने कुछ हद तक इस तरह के पॉलिसी से कंट्रोल की है, चीनी मिलों का रिस्क हाई होता है। उसके कारण ये है कि जो शुगर का सप्लाई है वो फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि शुगर की जो कीमतें हैं वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं। ठीक है, मार्केट में दे आर नेवर नेवर स्टेबल, दे हैव शोन ए हाई वेरिएशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इसका मेन कारण है सीजनैलिटी। अगेन इन सारों में शुगर के केस में मैं मेन कारण वो जो मैंने आपको 6 फैक्टर ऊपर दिखाए थे उनमें कारण सीजनलिटी है, क्योंकि चीनी की रिक्वायरमेंट सीजन टू सीजन डिफरेंट होती है। सो एज द बेसिस ऑफ द डिमांड, राइट, फेस्टिव सीजन में चीनी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो आपकी उसी के हिसाब से योर डिमांड बिकम्स हाई, राइट। तो ये जो शुगर की प्राइसेस हैं ये उसी के हिसाब से फ्लक्चुएशन करती रहती है। ना बेटा, प्राइस फ्लक्चुएट है तो ये तो मिल की रेवेन्यू होगी ना, इसका मतलब है मिल की रेवेन्यू जो है काफी फ्लक्चुएट प्राइस के कारण करती रहती है। दूसरा कारण, मिल को गन्ने की फ्लक्चुएशन होती है। मिल को गन्ने की फ्लक्चुएशन इसलिए होती है क्योंकि गन्ना जो है वो कोल्हू में भी जाता है, गन्ना खंडसरी में भी जाता है, गन्ना चूसने के लिए भी जाता है। गन्ना कोई सारा चीनी मिल में नहीं जाता, राइट। ये कभी चला जाता है काफी, तो कभी ये बहुत कम होता है, क्योंकि फार्मर ये कहता है अगर पिछले साल का बकाया नहीं, पेमेंट नहीं हो रहा, तो समटाइम ही मेक द माइंड की आई विल नॉट सप्लाई, राइट, आई एम गेटिंग मोर बेनिफिट इन कोलू, व्हाई शुड आई गो फॉर मिल्स। ठीक, तो इस वजह से जो है हमारा जो है मिल को गन्ने का जो सप्लाई है वो फ्लक्चुएशन में रहता है। ये कारण है उसकी सप्लाई फ्लक्चुएट होती है। तो फ्लक्चुएशन मतलब रिस्क, उसका रिस्क बढ़ता है। तो पहला कारण है चीनी की कीमत और फ्लक्चुएट काफी ज्यादा है, तो इसलिए मिल का रिस्क बढ़ता है। दूसरा कारण है गन्ना उसको प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं होता है, राइट, वो 3-4 जगह पर बढ़ता है, तो इसीलिए उसका रिस्क बढ़ता है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी अफेक्टेड होती है इन चीजों से, तो रेवेन्यू अफेक्ट होगी, तो रिस्क इंक्रीज हो रहा है। तीसरा कारण यह है कि गवर्नमेंट ने क्योंकि क्वांटिटी फिक्स करी हुई है,
तो अगर कीमतें ज़्यादा हैं तो मिल कभी ज़्यादा नहीं बेच सकता कि वो हाई प्राइस का कोई एडवांटेज ले ले, जैसा बिजनेसमैन लेते हैं, क्योंकि शुगर इज हाईली रेगुलेटेड। गवर्नमेंट ने कोटा डिसाइड किया, इससे ज़्यादा आप बेच ही नहीं सकते। तो अगर प्राइस हाई है तो मिल के हाथ बंधे हुए हैं, राइट। वो इसका एडवांटेज नहीं ले सकता है कि हाई प्राइस पर वो हाई क्वांटिटी रिलीज करके ज़्यादा मुनाफा कमा लेना। तो यहाँ भी एक उसका रिस्क है। सो ऑल दीज थ्री फैक्टर proves that the risk of the mill is relatively higher than the farmer। देखिए बात सेकंड पैराग्राफ की कर रहा हूँ। फार्मर का रिस्क किस बातों पे है? फार्मर का रिस्क एक तो इसलिए है कि जो नेचुरल फैक्टर्स हैं वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, बारिश वगैरह, ठीक है, कीड़े हैं, डिजीज है, ये सब उसके हाथ में नहीं है। उनके फ्लक्चुएशन के कारण से उसका प्रोडक्शन फ्लक्चुएट करता है ईयर टू ईयर बेसिस पर। कोशिश तो वो बेस्ट से बेस्ट करने की करता है, बट फ्लक्चुएशन होता है। दूसरा कारण है पानी की कमी, जो होने वाली है आने वाले टाइम में। इसलिए गन्ने की खेती में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वाटर स्कार्सिटी है, राइट। कहने को तो कैनाल है, बट कैनाल में पानी नहीं आता। कहने को तो कैनाल है, ट्यूबवेल पे मोस्टली फार्मर्स हैं, कैनाल सिस्टम इज आल्सो देयर, बट देयर इज नो वाटर इन कैनाल, राइट। तो वाटर स्कार्सिटी इज देयर, और गन्ना बगैर पानी के हो नहीं सकता, क्योंकि वो वाटर रिक्वायरमेंट है उसकी बहुत हाई, ठीक है। दूसरा है वेराइटी अडेप्टेशन। वेराइटी वो जो वो ले रहा है वो कुछ साल तक चलती है, उसके बाद वो ठप हो जाती है। अब जो CO 238 चल रही है, ठीक है, ये अभी चलेगी, बट इसमें भी अगेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। अगेन उसका इन सब फैक्टर से फ्लक्चुएशन प्रोडक्शन पर आता है। प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशन मतलब रिस्क बढ़ेगा। लेकिन किसान के लिए एक बहुत फेवरेबल बात यह है कि प्राइस के कारण उसे कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होता है, क्योंकि प्राइस सरकार डिसाइड करती है। पहले FRP आती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट करती है स्टेट एडवाइस प्राइस की, तो इसे देनी है, राइट। अगर मिल उसे नहीं दे पाती है तो उसे एरियर मिलता है उस बात का अगले साल, लेकिन उसको वो प्राइस हर हाल में देनी है। दूसरी चीज क्या है, चाहे उसके गन्ने की कैसी भी क्वालिटी हो, मिल को लेना ही होता है। तो जहां तक गन्ने को मिल तक सप्लाई करने की बात है, आप उससे रिस्क नहीं ले रहे हैं, राइट। मिल लेगा आपसे गन्ना। जहां तक प्राइस की बात है, प्राइस फिक्स आपको मिलेगी, चाहे लेट मिले, देर सवेर मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। तो आपका इस फैक्टर पे तो रिस्क नहीं है, रिस्क है आपका प्रोडक्शन पर। प्रोडक्शन आपका नेचुरल फैक्टर की वजह से कम ज़्यादा हो सकता है, वाटर की स्कार्सिटी से हो सकता है, या वैरायटी से हो सकता है, यहाँ आप रिस्क में हो। लेकिन प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिस्क में नहीं हो। ऊपर मिल को देखो रिस्क कहाँ कहाँ से है। मिल को प्राइस से रिस्क है, मिल को जो है वो गन्ने की अवेबिलिटी से रिस्क है, जो कि 4 जगह बट रहा है, अकेला नहीं जाता चीनी मिल को। तो अवेबिलिटी कम होगी तो सप्लाई कम होगी, यही रीजन है कि उसकी जो रेवेन्यू है वो बहुत बुरी तरह से फ्लक्चुएट करती है। एंड if we are finding and comparing these two risks, we find that this mill risk is almost double to that of farmer, राइट। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालें तो हम इसको ज्यादा हाई पाते हैं। तो ये रिस्क हैं जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। चीनी का जो बिजनेस है सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है, क्योंकि इसमें साइक्लिकलिटी है, इसमें सीजनैलिटी है, ये कांस्टेंट बिल्कुल नहीं है।